नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। दुनिया जंग के मुहाने पर खड़ी है। तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। अगर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये तीसरा विश्व युद्ध छिड़ता है तो दुनिया भर के लोग इतिहास का सबसे बड़ा विध्वंस देखेंगे, क्योंकि रशिया के विदेश मंत्री ने यह ऐलान कर दिया है कि तीसरा विश्व युद्ध न्यूक्लियर वॉर होगा। और बाइडेन ने भी कहा कि अगर नाटो के किसी देश पर अटैक होता है तो अमेरिकी सेना रिटेलिएट करेगी, यानी जंग कभी भी छिड़ सकती है। मीनाक्षी, वॉर तो पिछले 7 दिनों से चल रहा है। रूसी मिलिट्री खार्किव से लेकर यूक्रेन की राजधानी कीव तक लगातार बम बरसा रही है। इमारतों पर मिसाइल दागी जा रही है, मैटरनिटी होम हो या फिर पुलिस की बिल्डिंग, हर जगह पुतिन के आदेश पर मलबे में ढेर इनको किया जा रहा है। खार्किव की बात करें तो हर मिनट धमाके हो रहे हैं। पूरे यूक्रेन में रह रहे तकरीबन 20,000 भारतीयों में से करीब 17,000 यूक्रेन से निकाल लिए गए हैं, लेकिन अभी भी 3,000 की जान आफत में फंसी हुई है। खार्किव में रह रहे इंडियंस को तुरंत शहर छोड़ने की एडवाइजरी जारी कर दी गई है, लेकिन ये इतना आसान है नहीं, क्योंकि हर तरफ मौत बरस रही है। भारत के स्टूडेंट्स शेल्टर होम से लेकर रेलवे स्टेशन तक जगह जगह फंसे हुए हैं। उन्हें सुरक्षित देश वापस लाने के लिए 4 केंद्रीय मंत्री यूक्रेन के बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। बच्चों को जंग में फंसा देखकर भारत में उनके माता पिता और हर देशवासी परेशान है। स्ट्रेस इस कदर बढ़ गया है कि कोमॉर्बिड पेशेंट्स का बीपी, शुगर इंबैलेंस हो रहा है, हार्ट पेशेंट्स का दिल और कमजोर हो रहा है। और केवल भारत ही नहीं, इस हालत में पूरी दुनिया के लोगों पर इस वक्त स्ट्रेस, एंजाइटी जबरदस्त हावी हो रही है। इन मुश्किल हालात में कैसे मानसिक संतुलन बनाए रखें, मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, पॉजिटिविटी लाएं अपनी जिंदगी में, ये बताने के लिए आज योग गुरु स्वामी रामदेव से इस विषय पर चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत अभिनंदन आपका भी मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। और हमने एक ज्योत जलाई हुई है योग की, युद्ध के बीच में, कि किस तरह से हम त्राटक करके और अनुलोम विलोम के साथ त्राटक करके, दीपक का त्राटक करके, सूरज का त्राटक करके, अक्षी तर्पण करके, आईग्रिट खा करके, अमल के रसायन सप्तामृत लोह मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टि का प्रयोग करके, और कैसे हम इस आंखों की दृष्टि बढ़ाने से लेकर के दिव्य दृष्टि पा सकते हैं। ये तो मैं थोड़ा सा संकेत रूप में ये कर रहा था। और ये त्राटक के साथ, अनुलोम विलोम के साथ अभी हम शीर्षासन, सर्वांगासन भी करेंगे। मेरे बाएं तरफ बैठे हुए भाई अंकुर गुप्ता जो दिल्ली से ही आए, और इनकी हालात ये थी, इनको बाई बर्थ क्या था? मुझे बाई बर्थ कैटरेक्ट था। 40 साल पहले मेरी दोनों आंखों का एम्स में ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद 2013 में, पिछले 5 साल से मेरी लेफ़्ट आई में फ्लोटर था। मैं 5 दिन से यहाँ आया हुआ हूँ। 4 दिन मैंने अक्षय तर्पण लिया है और मेरे आधे से ज़्यादा फ्लोटर ठीक हो गए हैं। आधे से ज़्यादा फ्लोटर मात्र 5 दिन में? मात्र 5 दिन में। त्रिफला से आई वॉश भी किया होगा? त्रिफला से सुबह आई वॉश, जल नीति भी किया। ये और ये त्राटक जैसी छोटी छोटी चीजें क्या करते हो भैया? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट है खुद, और बहुत पढ़ना भी पड़ता है। हाँ जी। तो ये पहले तो डर रहा था, ये अक्षी तर्पण, ये जलनेति, ये सूत्रनेति, ये त्राटक, कहीं कुछ और कबाड़ा तो नहीं हो जाएगा। अब 50-60% फायदा हो गया, तो इसको लग रहा है मेरी आंखें तो रिजुविनेट हो रही हैं और मैकुलर डिजेनरेशन को हम ठीक करते हैं। चलो बहुत आशीर्वाद। जाओ अब इधर ये 2 बहनें और बैठी, एक तो मीठू है, मीठू पोदार, और इसको भी दूर का पास का दोनों ही नहीं दिखता था। अब क्या हाल है? अनुलोम विलोम करो सब। 10 साल पहले पॉक्स हुआ था तो दूर का और पास का नहीं दिखता था। अभी यहाँ पे सिर्फ तीसरा दिन हुआ है तो पास का चश्मा उतर के देख, पास में का पढ़ सकती हूँ मैं। चश्मा उतर गया पास का? हाँ। और तुम्हारा क्या हुआ? ये प्रभा को भी प्रभा लौट आई है। हाँ, मेरे को नजदीक का चश्मा लगा हुआ था। इसको दूर का फायदा, इसको दूर का नजदीक का दोनों था, इसको नजदीक का था। हाँ, फिर? और मैं कंप्यूटर पर काम करती थी, बहुत मुश्किल होती थी। अब मेरे को जो है वो नजदीक का चश्मा उतर गया। स्वामी जी देखिए, आप दृष्टि की बात कर रहे हैं, आप नजर की बात कर रहे हैं,
कैसे योग और आयुर्वेद के जरिए मोटे मोटे चश्मे। जी मेरी बहन। और कोरोना के नहीं समय कहती पर जो स्वामी है जी मेरी कि आंख में अब इंफेक्शन हम हो गया दृष्टि था, की फिर बात मैंने कर रहे हैं, हम सोने नजर की वाला बात कर रहे हैं। बहुत बड़ी ये समस्या है, लेकिन दूर दृष्टि होना भी जीवन में कितना आवश्यक है, ये आज हम आपसे इस पर भी चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि प्रेम जो है वो बहुत ही मजबूत भावना है, सबसे ताकतवर भावना है। शांति बहुत आवश्यक है, लेकिन इसके बावजूद युद्ध के इन पलों में दुनिया जी रही है। एक डर, एक टेंशन, एक स्ट्रेस का माहौल बन गया है। तो स्वामी जी, आज वो दूरदृष्टता कैसे लेकर आई जाए, वो समझदारी कैसे लाई जाए कि ये स्ट्रेस, ये टेंशन, ये डर का माहौल दूर हो जाए, इस पर आज चर्चा करने की बहुत आवश्यक है। इस मुश्किल हालत में शांति कैसे लाई जाए, इस पर हम चर्चा और योग दोनों करना चाहते हैं आज। तो देखिए, एक तो अनुलोम विलोम जो सब कर रहे हैं मेरे साथ, क्योंकि सब शीर्षासन नहीं कर सकते और सबको करना भी नहीं चाहिए। जब आंखों में प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, चश्मा बहुत ज़्यादा होता है, दूर का या नज़दीक का नंबर, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा बहुत ज़्यादा होता हो, तो हम करवाते भी नहीं है शीर्षासन और सर्वांगासन। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, त्राटक, ओंकार, गायत्री का ध्यान, और इसके साथ साथ आँखों के सूक्ष्म व्यायाम, बहुत कुछ हम बताएंगे। और इसके क्या क्या बेनिफिट हैं वो तो बताते हुए, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि त्राटक से दृष्टि तो ठीक होती है, अंतर्दृष्टि और समदृष्टि, आत्मदृष्टि पैदा होती है। अब ये शब्द बहुत छोटे से, आत्मोत्सर्वभूतेषु यह पश्यति स पश्यति। बाकी तो अंधे हैं जो अपने समान दूसरों को नहीं देखते। यदि पुतिन और जेलेंस्की, देखो जेलेंस्की ने मूर्खता ये की कि वो दरअसल पॉलिटिशियन है ही नहीं, वो तो एक हास्य कलाकार था, लाफ्टर शो कर रहा था, देश को सौंप दिया देश वालों ने कि ये हंसने हंसाने वाला आदमी है, देश को भी अच्छा ही रखेगा। उसको भी कूटनीति से, राजनीति के जो गहरे तत्व हैं उनके साथ समन्वय करते हुए अपने देश को युद्ध से बचाना चाहिए था। पुतिन को भी युद्ध थोपना नहीं चाहिए था, लेकिन थोप दिया। देखो, वो अपनी सुरक्षा का हवाला दे रहे हैं, वो अपनी आज़ादी का हवाला दे रहे हैं, और विध्वंस इतना ज्यादा है। सुबह से शाम तक हम देखते हैं कि चारों तरफ धुआं उठ रहा है। लोगों को विजुअल कई बार ऐसा लगता है क्या जबरदस्त विजुअल आ रहे हैं। कुछ लोग तो इसी चक्कर में देखते हैं कि मजा आ गया, ठोका, उसने ठोका, नहीं, गलत बात है। इस तरह से ये लोगों की जिंदगियों को तबाह करना, ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। ये शीर्षासन, सर्वांगासन करते करते मैं कह रहा था, दृष्टि, आत्मोत दृष्टि होनी चाहिए। न तो जेलेंस्की ने समझदारी दिखाई, न पुतिन ने, और अब परमाणु हमले की धमकी दे रहे। भाई, दुनिया का विनाश करके ये जो आधिपत्यवाद है, साम्राज्यवाद है, कि विस्तारवाद है, ये बड़ा खतरनाक। पहले पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन, उसके बाद इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन, और फिर ये चारों तरफ दुनिया में रिलीजियस कॉलोनाइजेशन के दौरों के बीच में ये युद्ध और शुरू हो गए, जो कि बहुत बड़ा पाप है। तो ये आत्मदृष्टि योग से पैदा होती है। योगी व्यक्ति शरीर से निरोग तो होता ही है, वह अपने स्वरूप से जुड़ जाता है। योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, वह ओम सर्वम खरो इदम ब्रह्म वासुदेव सर्वम की भावना से जीता है, और अपना ही स्वरूप जो सब में देखता है, फिर वो किसी पर घात प्रत्याघात वार नहीं करता, वो युद्ध नहीं करता, प्रहार नहीं करता। तो ये शीर्षासन, सर्वांगासन तो करना ही है हमको। थोड़ा रिलैक्स होने के लिए मर्कटासन और भुजंगासन भी कराते हुए मैं आंखों के लिए भी योग पूरा बताऊंगा, सारी औषधियां भी बताऊंगा। लेकिन दृष्टि ठीक करने के साथ जो हमारी अंतः दृष्टि और आत्मवत दृष्टि सब में हो जाए, एकत्व, सह अस्तित्व और विश्व बंधुत्व के साथ हम जी पाए, ये योग से ही संभव होगा। इसलिए मैं कहता हूं, युद्धों से तुम दुनिया क्या जीतोगे, खाक। आत्म विजेता बनो तो दुनिया का दिल जीत सकते हो। मैं एक देश का एक अदना सा नागरिक हूं, लेकिन मैंने दुनिया के दिलों को जीता है। पूरी दुनिया के करीब 200 करोड़ लोग मुझे प्यार करते हैं, युद्ध से नहीं, योग से। और इसलिए अभी भी यूक्रेन में और रूस में संवाद होना चाहिए, और उसी से समाधान निकलेगा। और एक जिद है पुतिन की, वो ताकतवर है, वो कहता है मैं यूक्रेन को परमाणु हथियार नहीं खरीदने दूंगा, और उसका सेना का विसैन्यकरण करूंगा।
मैं तो कहता हूं, और अपने आप कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो परमाणु बम से हमला भी कर दूंगा। तो ये एक बहुत बड़ा विरोधाभासी दौर चल रहा पूरी दुनिया में। लेकिन ये सच है ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, योग करते करते एक दिन वो भी आएगा जब सारी दुनिया में ये साम्राज्यवाद, ये विस्तारवाद का भी अंत होगा। आपने बिल्कुल सही कहा स्वामी जी कि हम ये जानते हैं कि शांति ही सबको अंतिम सत्य है। अंतिम सत्य शांति है, बातचीत ही समाधान का रास्ता है। लेकिन इसके बावजूद कभी अहंकार तो कभी हम ये कह सकते हैं कि दूरदृष्टता की कमी है, जो इस तरीके की घटनाएं सामने आ जाती हैं। स्वामी जी, यूक्रेन से हर पल आती बमबारी की खबरें भारतीयों के अंदर भी नेगेटिविटी को भर रही है। हालांकि सरकार ऑपरेशन गंगा के जरिए इंडियन स्टूडेंट्स को बचाने का पूरा प्रयास कर रही है और बचाया भी जा रहा है। कई लोग देश लौट आए हैं, लेकिन फिर भी इस माहौल में पॉजिटिव सोच रखना बहुत जरूरी है। ये कैसे संभव होगा? सकारात्मक प्रवृत्ति कैसे बनाई जाए? इसके लिए एक तो मैं ये मकरासन और भुजंगासन करते करते मेरे मन में कल ही ये बात आ रही थी। मैं इंडिया टीवी जब देख रहा था तो एक छात्र से बात कर रहे थे भाई सौरभ शर्मा जी कि जी हम यहाँ बुरी तरह से फंसे हुए, घबराए हुए हैं। देखो, यूक्रेन और रसिया दोनों ही भारत के मित्र देश हैं। जो भी भारतीय छात्र वहाँ फंसे हुए हैं, तिरंगा ले ले, तिरंगा आगे पीछे दाएं बाएं, बड़ा सा तिरंगा ले ले हाथों में झंडा, और 100, 200, 500 की संख्या में न ट्रेन की इंतजार करे न बस की। हमारे लोग तो लंबी लंबी यात्राएं करना जानते हैं। 100-200 किलोमीटर भी उनको चलना पड़े, रास्ते में उनको खाना पीना मिल जाएगा। यूक्रेन के लोग बहुत अच्छे हैं। हाथों में तिरंगा ले लें और 10, 20, 50 की संख्या में कोई साधन नहीं है, ट्रेन भी नहीं है, बस भी नहीं है, कोई गाड़ी भी नहीं है, पैदल निकल पड़े और वो 1-2 दिन में पड़ोसी देश की सीमाओं तक पहुंच जाएंगे। 3 दिन लग जाएंगे। उनके ऊपर ना यूक्रेन कोई बमबारी करेगा, क्योंकि रसिया कह रहा है कि यूक्रेन भारतीय नागरिकों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ना उनके ऊपर यूक्रेन, ना उनके ऊपर रसिया, कोई भी उनके ऊपर ना बमबारी करेगा ना कुछ भी करेगा। यदि सामने से टैंक भी आ रहे हैं तो उनके सामने से वो चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है उनको, क्योंकि दोनों देश जो है भारत को प्रेम करते हैं। थोड़ा हौसला रखने की, थोड़ी हिम्मत रखने की जरूरत है। कुछ लोग डर से भी मर जाते हैं, इसलिए वो वहाँ से निकलने के लिए थोड़ा हौसला रखें और प्रतीक के रूप में तिरंगा रखें और आगे बढ़ते रहें, वहाँ से निकलें। क्योंकि चाहे 2 दिन लगे या 5 दिन लगे या 10 दिन लगे, एक दिन रसिया पूरे यूक्रेन के ऊपर अपना नियंत्रण करेगा। हो सकता है वो फिर अपनी मर्जी का वहाँ राष्ट्रपति दूसरा बैठा करके, सेना का विसैन्यकरण करके और अपनी शांति का जो उसको आश्वासन चाहिए वो ले करके और वहाँ से हट जाए। लेकिन एक बार तो ये मामला थोड़ा सा खतरनाक होने वाला है, इसलिए भारत के सब बच्चे वहाँ शांतिपूर्वक निकले, थोड़ा हिम्मत रखें। मैं कहता हूँ योग युद्ध के बीच में ज़िंदगी को जीना है तो निकल जाएंगे वहाँ से बाहर, और हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। सब लोगों ने, आज मैं आपके सामने हूँ और दुनिया के जितने भी लोग हैं, अलग अलग प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चैलेंजेस और युद्ध जैसी चुनौतियों के बीच में भी हमें बाहर निकलना होता है तो निकलेंगे। तो बस बिल्कुल धृति, धैर्य को हमारे यहाँ पर धर्म का पहला लक्षण का है। धृति, क्षमा, दमोस्तयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षण। तो निश्चित रूप से वो बिना किसी ट्रेजडी के, बिना किसी हानि के वहाँ से निकल पाएंगे भारतीय छात्र भी। और यहाँ पर उनके जो अभिभावक हैं, हजारों बच्चे अभी वहाँ पर, हजारों लोग वहाँ पर फंसे हुए, उनके परिजन यहाँ पर दुख में, संताप में, सुबह से शाम तक आंखों में आंसू और दिल में दर्द लिए जी रहे हैं। तो उनके लिए थोड़ा सा सुकून मिलेगा और मुझे लगता है अपने बच्चों को इसी तरह से प्रेरणा दे, थोड़ा हौसला देंगे तो वहां से निकल पाएंगे। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, आपने जो बात कही ना, मैं एक इसमें जोड़ दूं स्वामी जी कि कल ऐसे बहुत सारे छात्रों से मैंने बात की और हमें उनके हौसले की दाद देनी होगी। एक बच्ची हमारे साथ जुड़ी थी, फरहाना, उसने कहा कि हमारी हिम्मत नहीं टूटी है और यही इस वक्त ऐसे पलों में उनकी ताकत है, हिम्मत को बांधे रखना, और हमें भी ये हौसला उन्हें लगातार देना होगा।
वही धैर्य और हौसला जिसका जिक्र स्वामी जी आप कर रहे हैं वो बच्चों में लगातार बरकरार है और यही कारण है कि इतने मुश्किल वक्त में भी वो वहां पर सुरक्षित हैं और भारत की तरफ से, एम्बेसी की तरफ से भारतीय लगातार कोशिश की जा रही है और उसी की सफलता हमें तब समझ आती है जब 17,000 स्टूडेंट्स यूक्रेन से बाहर आ चुके हैं। मंत्री भी वहां पर गए हुए, हरदीप पुरी जी से लेकर के जी 4 केंद्रीय मंत्रियों को वेस्ट के बॉर्डर्स में तैनात किया गया है। स्वामी जी 17,000 बच्चे यहां से बाहर आ चुके हैं यूक्रेन से, लेकिन अभी भी करीब 3,000 स्टूडेंट्स वहां पर फंसे हुए हैं। ऐसे में उनके माता पिता का स्ट्रेस काफी बड़ा हुआ है। मेडिटेशन से कैसे माता पिता अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें और बच्चे भी अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को मजबूत रखें, ये भी समझाइए। आज मैंने मेधा क्वाथ, मेधावटी और ये मेधा क्वाथ बड़े ज़बरदस्त चीज़ें आई है, इसको भी रखा है अपने जो है इस सत्र में। मेधा क्वाथ पी लें, मेधावटी ले लें, और जिनको आँखों की ज़्यादा समस्या उनके लिए तो आई ग्रिट और कान के लिए ईयर ग्रिट तो ये हमने पहले से ही दी हुई है। इससे भी लोगों की आँखों में डिजनरेशन था, कानों में डिजनरेशन, तो उनके जो है ऑप्टिकल नर्व को रिजुविनेट किया, कान की गली सड़ी हड्डी को इससे ठीक किया है। इसके साथ साथ हमने ये लहसुन, प्याज, अदरक, सफ़ेद प्याज, अदरक और नींबू, सफ़ेद प्याज, अदरक और नींबू, इनका रस निकाल करके और इसमें बराबर का शहद मिला करके हमने दो दृष्टि और सौम्य, दृष्टि थोड़ी तेज़ है, सौम्य हल्की है, ये औषधियाँ महात्रिफला घृत और गुलाब जल में आंवला डाल के, सूखे आंवले की कलियाँ डाल के, फिर ये बहुत आई फ्लू से लेकर के आँखों के चश्मे से लेकर के नाजुक आँखों के लिए बहुत अच्छी औषधि है। सब तो आज हमें बताना है ये, और महात्रिफला घृत भी खाना है। आज हम ब्राह्मी और जो है एक हमने बहुत ही ज़बरदस्त गुलाब का शरबत बनाया हुआ है, दूध के साथ उसको डाल के भी पी लेंगे। अंत में मेडिटेशन भी हमने रखा है, और ऐसे ही हर श्वास के साथ श्वास लंबा लें और लंबा छोड़ें। कपालभाति के साथ ओंकार का जप करें, प्राणायाम का तप करें, और अनुलोम विलोम के समय तो ओम याम मेधाम देव गणः पितरश्च उपासते तया मध्य मेध आग्ने मेधा विनम कुरु ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। श्वासों के साथ भगवान के नाम का स्मरण करें और अपने आत्मस्वरूप में जिए तो हौसला अपने आप मिलता है। आत्मा की अजरता, अमरता, नित्यता का हमें बोध होता है, और सब भय भ्रम हमारे समाप्त होते। ये योग का बहुत बड़ा पक्ष है। शारीरिक रूप से व्यायाम, आसन, प्राणायाम तो हम कराते ही हैं, ध्यान तो योग का अंतिम सत्य है, आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठा। अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम। और उसके लिए श्वासों के साथ, प्राणों के साथ प्रणव का जप और योग का तप चलता रहता है ना, तो जीवन अपने आप उत्सव बन जाता है, देवालय शिवालय बन जाता है, और हम भीतर से कह उठते हैं शुद्धो हम बुद्धो हम। ऐसी अनुभूति योग से सहज होती है ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, जब हम अपने भीतर से गुस्से को निकाल सकें, अहंकार को खत्म कर सकें। क्योंकि स्वामी जी आज की तारीख में भारतीय बच्चों को फंसा हुआ देखकर लोगों के अंदर एग्रेशन बहुत ज्यादा आ रहा है, नकारात्मकता इतनी है, गुस्सा इतना आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो ये गुस्सा खुद उनकी दिनचर्या पर असर डालने लगे, परिवार में किसी तरह का मन मुटाव हो जाए। ऐसे हालात में एंगर मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इसका उपाय भी समझाएं। एंगर मैनेजमेंट के लिए एक तो मेडिटेशन तो आज हमने अंत में रखा ही है, और वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, एक व्यक्ति का मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखा, कहीं का चाइना का या इधर ही का ही कहीं का था, पूर्व का ही था, 250 साल तक कहते हैं वो जिया, और उसने अपनी ज़िंदगी में एक बात कही कि वो रोज़ दौड़ भी लगाता था, अच्छी अच्छी औषधियाँ भी खाता था, जिसको हम अश्वगंधा, जेंगसेंग और अष्टवर्ग जैसी औषधियाँ कहते हैं, गूजबेरी जैसे, तो अलग अलग प्रकार की बेरीज खाता था, सब करता था, वो दौड़ भी लगाता था, एक्सरसाइज भी करता था, लेकिन कहता था मैं थोड़ी देर शांत बैठ जाता हूँ और श्वासों के साथ ध्यान करता हूँ। 250 साल कहते हैं वो आदमी जिया। तो श्वासों के साथ ध्यान करने से, ये शीतकारी करने से, आज मेडिटेशन अंत में हम करवाएंगे, और ये शीतकारी
ये एंगर मैनेजमेंट के लिए, मेडिटेशन के लिए बहुत ज़रूरी। जितने हम सांसों के साथ अंतर्मुखी होंगे, आज मैं सैकड़ों हजारों उत्तरदायित्वों के साथ आगे बढ़ता हूँ, लेकिन सुबह सुबह योग करता हूँ और दिन में 2, 4, 5 बार ऐसे ध्यान करता हूँ। तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मयात्मा ब्रह्म शिवोहम ब्रह्मास्मि शुद्धोसि बुद्धोसि संसार माया परिवर्जितोसि, जो उद्घोष वेदों के उपनिषदों के उनको याद करता रहता हूँ। और ये शीतकारी भी ये इसको कर लेना चाहिए, इससे एंजाइटी एकदम से कम हो जाती है। ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए, बादाम रोगन की मसाज करनी चाहिए सिर के ऊपर। और ये बादाम रोगन इसको खा भी लेना चाहिए। ये ब्राह्मी शंखपुष्प भी इसके लिए बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, इसको ले लेना चाहिए। और जिनको बहुत ही ज़्यादा ब्रेन और नर्व सिस्टम वीक है तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले लेना चाहिए। स्ट्रेस की बात भी कर लेते हैं स्वामी जी। आपने एंगर मैनेजमेंट सिखाया, 5, 7, ध्यान 11, कितना 21 बार तक कर महत्वपूर्ण सकते है हैं ये चीत का। समझाया। लेकिन स्वामी जी, स्ट्रेस की वजह से बीपी हाई हो जाता है। बीपी हाई होता है तो हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बना रहता है। तो बीपी कैसे कंट्रोल करें, मुश्किल हालात में अपने आप में ये सेल्फ कंट्रोल कैसे लाएं, ये भी समझाएं। तो देखिए, योग मुद्रासन, मंडूकासन और शशकासन। योग मुद्रासन पद्मासन में बैठ के करते हैं। जिनसे पद्मासन ना हो पाए तो वज्रासन में बैठ करके ऐसे शशकासन कर लें। और जो भी हम करवा रहे थे मर्कटासन और भुजंगासन वो कर लें। गोमुखासन कर ले तो हार्ट और बीपी के लिए ज़बरदस्त है। और बीपी के लिए तो मुक्तावटी या बीपी ग्रिट 2-2 गोली खाली पेट खा लें, या लौकी का जूस पी लें, अर्जुनारिष्ट अश्वगंधारिष्ट पी लें, सारस्वतारिष्ट पी लें। बीपी भी ठीक हो जाएगा, ब्रेन नर्वस सिस्टम भी अच्छा हो जाएगा, डाइजेशन अच्छा होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और नींद भी अच्छी आएगी। इतनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। सारस्वतारिष्ट अश्वगंधारिष्ट, ये छोटे छोटे उपाय मैं बता रहा हूँ। अर्जुनारिष्ट, मुक्तावटी, बीपी ग्रिट, कोई भी एक उपाय अपना लिया। और ये मंडूकासन ऐसे, और ये गोमुखासन बड़ा अच्छा है। तो ये छोटे छोटे उपाय अपना लें और पानी पूरा पिए और हरी सब्जियां खाएं। और हो सके तो मिट्टी पट्टी कर लें, या मड थेरापी बहुत ही ज़बरदस्त है। मड थेरापी और वाटर थेरापी। करीब आधा घंटे तक स्नान करें, ऐसे ही सिर पर पानी डालते हुए, या ऊपर से आजकल तो हर घर में लोगों ने जो है शावर लगा रखे हैं। शावर ले लें 15 मिनट से लेकर आधा घंटे तक, और उसी में अनुलोम विलोम भी करते रहें, या कपालभाति भस्त्रिका करते रहें। ओ हो ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। कपालभाति तो आराम से हो जाता है, अनुलोम विलोम भी आराम से हो जाता है। शावर करते लेते ही तो वाटर थेरापी, मड थेरापी, उपवास और उपासना, ये छोटे छोटे तत्व हैं। ये तो ज़बरदस्त है मन शांति के लिए, बीपी के लिए, हार्ट के लिए, शांति के और जिनको लिए, नींद नहीं आती, बीपी अनिद्रा ठीक भी बहुत रहे। बड़ी समस्या। तो मेधावटी ले ले, ये जो मेधावटी है, हार्ट की परेशानी दूर हो। स्वामी जी, अब जी, मेरी दर्शकों के सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। बहुत सारे दर्शकों ने सवाल भेजे हैं, आपसे जवाब चाहते हैं। त्रिशा का जरूर पहला से। सवाल है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है इन्हें, जिसकी वजह से हमेशा सिर में दर्द और स्ट्रेस रहता है। तो इस ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाए ताकि सिर दर्द और स्ट्रेस भी दूर हो? ओवर थिंकिंग, मूड स्विंग होते हैं, लोगों को नींद नहीं आती है। मैं एक के साथ 3-4 प्रश्नों का उत्तर दे देता हूँ। इसके लिए एक तो प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। जो युवा हैं वो तेज़ी से कर लें, ऐसे तेज़ी से तीव्र संवेगा नाम आसन ईश्वर पुण्यधानाद्वा, अपने आप अंतर्मुखी हो जाते हैं और विचारों पर अंकुश लग जाता है। ये बड़ी बात कह रहा हूँ। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं, स्वामी जी आप सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, राष्ट्रीय और वैश्विक जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनसे भी अपडेट रहते हो और फिर भी एकदम शांत कैसे रहते हो? तो योग में ये बल है, आपको एकदम शांत कर देता है। तो जवान तेजी से और बुजुर्ग धीरे धीरे, भस्त्रिका ये जवानों वाला, और जो है बुजुर्ग धीरे से और जवान तेजी से करें। साथ में अश्वगंधारी शास्त्रातिष्ठ में कह रहा था 4-4 चम्मच ये पी ले। नींद अच्छी आएगी, डाइजेशन अच्छा रहेगा, ब्रेन नर्वस सिस्टम स्ट्रेंथन हो जाएगा, विचारों पर नियंत्रण आएगा। मेधावटी साथ में ले लें और ये पॉइंट दबा लें। ये भी पॉइंट दबा सकते हैं रिंग फिंगर के टॉप पर यहाँ, और थोड़ा ओंकार और गायत्री का ध्यान करें।
एकदम से मन शांत हो जाता है और शांति, क्रांति, योग, युद्ध, अभ्युदय, निश्रेयस, निवृत्ति, प्रवृत्ति के बीच में हमें जीना। और इससे जो आप बार बार एक आज आपने बहुत अच्छी बात कह रहे थे मीनाक्षी जी, ईगो एंड इग्नोरेंस, इससे ये सारी बीमारियों की जड़ है। और योग में सबसे बड़ी बाधाएं ये दो ही कही गई है, ईगो और इग्नोरेंस दूर हो जाएगी तो अपने आप हम सजग और जागरूक होकर के जिएंगे, तो फिर अपने मन, विचार, संवेदनाओं पर भी नियंत्रण कर पाएंगे। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, आप सही कह रहे हैं। ईगो जब एक परिवार को खत्म कर सकता है तो फिर पूरे देश या विश्व की क्या हम इसमें बिसात दें। स्वामी जी, अगला सवाल प्रियंका का है। कान के पीछे की सारी नसों में उन्हें हमेशा दर्द होता है। प्रियंका ये शिकायत कर रही हैं कि कान के पीछे की नसों में दर्द होता है, इसके लिए उन्हें क्या उपाय करना चाहिए? तो ये प्रियंका के साथ साथ मैं 3-4 लोगों के और भी सवाल सम्मिलित कर लेता हूँ। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ये आई ग्रीट, ये तो आँख के लिए है। 2 गोली सुबह शाम खाली पेट खा लें, नहीं तो अमल के रसायन 200 ग्राम मुक्तक शुक्ति भस्म, 10 ग्राम सप्तामृत लो, 20 ग्राम मोती पिष्टी रसराज योगेंद्र थोड़ा मिलाना पड़ेगा। तो इसलिए हमने एक ही ये ईयर ग्रीट कान के लिए। फिर ब्रेन और नर्वस सिस्टम बहुत कमज़ोर हो जाए तो इसके लिए हमने फिर ये न्यूरोग्रीट, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। हमने रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड तैयार किए हैं। और पूरी बॉडी का ही नर्वस सिस्टम वीक हो जाए तो इम्यूनोग्रीट, और ही ज़्यादा दिक्कत हो तो ये इम्यूनोग्रीट गोल्ड। तो इससे पूरा ब्रेन और नर्वस सिस्टम, पूरा नाड़ी तंत्र, 72,72,10,1001 नाड़ियाँ हमारे अंदर, 37 ट्रिलियन सेल्स, 98 द्वार हैं, वो सारे अनुलोम विलोम इसे हम सबसे ज़्यादा करते रहते हैं। आप प्रश्न भी पूछते रहते हैं तो भी हम करते रहते हैं। इसको तो कभी भी लोग कर सकते हैं, ये इसके लिए बड़ा ज़बरदस्त है। और जिनकी आंखें बहुत ही वीक हो तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है गाजर, और ये इससे स्किन भी अच्छी रहती है। तो मैं कहता हूँ 1 गाजर कम से कम रोज़ खानी चाहिए। नहीं तो एक गिलास गाजर का जूस रोज़ पी ले। आज तो 12 महीना गाजर मिलने लग गई। ये तो लाल वाली है, काली वाली गाजर जो हमने गाँव में ज़्यादा अच्छी होती है, उसके जो है उसकी एफिकेसी बहुत ज़बरदस्त है। अगला सवाल स्वामी जी नीरज का है। नीरज अपनी पत्नी के लिए सवाल पूछ रहे हैं कि उनकी पत्नी की स्ट्रेस की वजह से आवाज़ खराब हो गई है। अब देखिए स्ट्रेस से क्या क्या नहीं हो जाता है, आवाज़ भी खराब होने की एक शिकायत ये पहली बार ही आई है। स्वामी जी, क्या योग के जरिए ये ठीक किया जा सकता है? आवाज़ खराब हो जाती है, बोलना बंद हो जाता है, वोकल कॉर्ड का पैरालिसिस हो जाता है। इसके लिए एक तो त्रिकुटा और बहेड़ा, स्वर्ण वसंत मालती 1-2 ग्राम और मिला करके, बहेड़ा त्रिकुटा 20-20 ग्राम, 1-2 ग्राम स्वर्ण वसंत मालती मिला लिया, शहद के साथ चटा दिया और कपाल भाती के साथ उज्जाई भी करा दिया ऐसे, और सिंहासन, इससे गला खुल जाएगा। एक भाई सुरेंद्र जी हैं, इधर आओ सुरेंद्र जी। इनकी तो मतलब आँख जो है छोटी पड़ गई थी, पैरालिसिस हुआ, और अब आँख को इन्होंने अनुलोम विलोम करके ही अच्छा कर लिया। अब ये छोटे छोटे उपाय करके कौन सी आँख पे असर आया था सुरेंद्र जी? बाएं हाथ की बाएं साइड में मेरी बैल फारसी हो गया था, जिसमें आँख भी छोटी हो गई थी और ये टेढ़ा हो गया था। अब तो बहुत रिकवर कर लिया। हाँ, 99% अभी आँख सही है मेरी। ये लो, ये जबरदस्त काम है। एक ये दूसरी बैठी है, इसको तो सोते सोते हार्ट वाला प्रभा, सोते सोते एक दिन इसको हार्ट का वाल रिप्लेसमेंट कराया था। इसने तो बहुत इजेक्शन फ्रैक्शन 20 से 55 कर लिया 4 महीने में, बैठो। और इसने अनुलोम विलोम ही किया और उससे बाहर निकल आए। तो ये इससे बड़े बड़े कमाल हो जाते हैं। छोटे छोटे हमारे सामने प्रश्न आते हैं, हमने तो अनुलोम विलोम करते हैं, बड़ी बड़ी चीजें की हैं। करो जी अनुलोम विलोम सुरेंद्र जी। स्वामी जी, अब मैं अगला सवाल ले लेती हूं। अब तक जब तक अनुलोम विलोम बता रहे हैं, प्रियंका का सवाल, उम्र 37 साल है और ये अपने लिए सवाल पूछ रही है। इनका कहना है कि इन्हें फैटी लीवर की परेशानी है, तो कौन से उपाय के जरिए फैटी लीवर की परेशानी को दूर किया जा सकता है? ये फैटी लीवर के लिए बता देते हैं। इसमें एक तो कपाल भाती करते हैं। चलो सुरेंद्र जी कपाल भाती करो। क्या नाम है? शोभा जी। हाँ शोभा जी, कपाल भाती। फैटी लीवर, आज तो हमारे एक यहाँ दिनेश बालक आया, उसको तो हेपेटाइटिस हो गया, तो सब दुनिया के धक्के खा के अब ठीक हुआ है। वो लेकर के आए हमारे एरा, इधर आ लड़के, ये तो ठीक हो गया। इसके बिहार से लेके आए हमारे भाई 72 साल के इनको। है ये लड़के ने तो कमाल कर दिया। इधर बैठे, इस जो है फैटी लीवर नहीं हेपेटाइटिस ठीक कर दिया।
सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा पिलाया, लिवोग्रिट लिवामृत दिया, और पहले भूख नहीं लगता था। अब क्या हाल है बेटा? अब तो खूब खाते हैं। खूब खाते? कितनी बार खाते? यहाँ तो स्वामी जी 3 बार। 3 बार मिलता। पहले भूख नहीं लगता था, पेट ही नहीं भरता। इतना जबरदस्त। और हेपेटाइटिस हो गया था, एम्स में 2 महीने तक खाए और इधर उधर धक्के खाए। कितना पैसा खर्च हो गया? 5 लाख खर्चा हुआ, 2 लाख भी कर्जा भी अभी है। 2 लाख इसका कर्जा भी बाकी। तो यहाँ कितना खर्चा हो गया? यहाँ भी यहाँ हमको 4-5 हजार खर्चा हो गया। हमारे गाँव का आदमी उसने दे आया दिया है। तो तेरा जो यहाँ खर्चा हुआ है वो हम पूरा माफ कर देंगे तेरा। हाँ? अब ये ठीक कर लिया इसने। क्या बात है। तो प्रेमलता का फैटी लिवर तो लिवोग्रिट लिवामृत सर्वकल्प से ही अच्छा हो जाएगा मेरी बहन ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। ये जबरदस्त। स्वामी जी देखिए, हम तकरीबन जितने आयाम हो सकते थे, चाहे वो मेंटल स्ट्रेस को दूर करना हो, एंगर मैनेजमेंट करना हो, शांति की तरफ, योग की तरफ, आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ना हो, हमने हर पहलू की बात की। स्वामी जी जल्दी से बता देते हैं कि कल का हमारा कार्यक्रम किस पर आधारित होगा। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बढ़ी क्यूरियोसिटी, स्क्रीन टाइम बढ़ने से बिगड़ने लगी इम्यूनिटी, सुबह उठते ही शरीर में तेज दर्द, अकड़न, तो किस यौगिक उपाय से दूर मसल्स के कल सीखेंगे करेक्ट रूटीन के टिप्स। युद्ध की हर खबर के साथ साथ मिस्ट्री बीमारी भी होगी फिक्स। तो कल सुबह 8 बजे एक बार फिर आप हमारे साथ योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ जरूर जुड़िएगा और इस मिस्ट्री बीमारी का इलाज हम कल सीखेंगे, समझेंगे। स्वामी जी। तो देखो मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, एक तरफ तो हम दूध के अंदर ब्राह्मी का और गुलाब का शरबत पीना है, वो तो हमने आज का पाकशास्त्र का विषय रखा है। ये त्राटक करना है, ये हवन करना है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वं वै पूर्णगुहं स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो, सर्व के कल्याण के लिए, सर्व कल्याणाय स्वाहा, लोक कल्याणाय विश्व कल्याणाय विश्व शांत्यै स्वाहा। तो देखो हम यह हवन करें और प्रतिदिन थोड़ा मेडिटेशन करें और घर में शंखनाद करें, योग करें, यज्ञ करें, इससे अपने आप एक पवित्र वातावरण बनता है। स्वामी जी आज शंखनाद के साथ ही हम कार्यक्रम का समापन करते हैं और इस वादे के साथ कल फिर दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे और दर्शकों के साथ हम जुड़कर आपसे सीखेंगे कि मिस्ट्री बीमारियों का हल कैसे ढूंढा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।